उत्तम कोटि के सप्लीमेंट मिलने का छबड़ा में एक राजस्थान दल परिषद में बर्तन मिला और आज हम पहुंचे हैं उप जिला चिकित्सालय मांगरोल में। यहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इनसे अपन पूछते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पवन सेन, फिजिशियन, उप जिला चिकित्सालय मांगरोल। फिजिशियन से सर मेडिसिन अलग है? एमडी मेडिसिन हूँ मैं, जी, कंसल्टेंट फिजिशियन मांगरोल। जी सर, तो यहाँ के इस एरिया में, एरिया की नहीं कहीं सर, अपन तो पूरी 12 जिले की को, जिसमें पवन जी सेन का नाम चलता है और यही सुनकर हम आपके पास आए हैं। अब ये सब भी सुनने में आया कि आपका प्रमोशन हो गया, क्या हुआ सर? हाँ, अभी मेरा 12 मेडिकल कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नंबर आ गया है और अभी जस्ट 5-6 दिन पहले मैंने मेडिकल कॉलेज कोटा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नंबर आ गया है। दोनों के इंटरव्यू दिए थे मैंने, दोनों के इंटरव्यू में पास हो गया हूँ, तो मेरा चयन हो गया है। अब वो अभी थोड़ी फैमिली और परिवार की वजह से मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ कहाँ पे जाना है। बाकी जाना है, जीवन करना है, हैप्पी है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप उच्च पद पर गए हैं, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक आचार्य। अभी स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर लगाते हैं, फिर 4 साल के बाद प्रमोशन होते हैं। 6 साल के बाद होता है पहला प्रमोशन, फिर 4 साल के बाद होता है। फिर एट लास्ट प्रमोशन में आप वहाँ के प्रिंसिपल भी बनेंगे? प्रोफेसर, प्रिंसिपल वगैरह सब बन सकते हैं इस लाइन से। नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप तो प्रिंसिपल से भी ऊपर जाएंगे, है ना, क्योंकि आपकी डिमांड तो इतनी, जो आपकी वर्क कैपेसिटी है, आपकी जानकारी है, उसके अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी डिमांड विदेशों में भी आएगी। अगर ऐसा होता है तो आप क्या कहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, पर यह है कि मरीजों का भला हो, बस मरीजों के लिए बेस्ट प्रयास कर सकते हैं। पद मायने नहीं रखते, अपना काम मायने रखता है मेरे लिए। मतलब पद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पद तो आते जाते रहते हैं। पद तो कई बार फैमिली परिवार के लिए छोड़ने भी पड़ते हैं, है ना, लेकिन अपना काम है बस सेवा करना। मैं मरीजों का बेस्ट से बेस्ट प्रयास करता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में भी जितना बेस्ट प्रयास कर सकता हूँ उतना बेस्ट प्रयास करता हूँ कि मरीज की कोई चूक नहीं हो। तो यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं सर जिला चिकित्सालय में, अब कुछ लोग कह रहे हैं, मेरे से कहा था कि डॉक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया, तो मैंने उनको बोला उनका ट्रांसफर नहीं, उनका प्रमोशन हुआ है और उनको जाना चाहिए। तो फिर क्या हमारा क्या होगा? तो सर आप भी बता दें उनका क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मांगरोल जिला चिकित्सालय की जो टीम है बहुत अच्छी है। सुभाग मीणा सर पीएमओ साहब है, वो खुद ही दिन भर में 60-70% पेशेंट हॉस्पिटल के वही देखते हैं लगभग। और शकील जी है, अभी उमेश जी सर भी है, हालांकि उमेश जी सर भी रिटायरमेंट के करीब है, पर उमेश जी सर ने भी काफ़ी सालों तक मांगरोल को बहुत अच्छी सेवाएं दी है। और रामबुद्धे जी है, पीडियाट्रिशियन है अपने पास। यहाँ पे नए डॉक्टर्स भी आए हैं और भविष्य में उप जिला चिकित्सालय बन रहा है तो डेफिनेटली नए डॉक्टर्स की भी काफ़ी भर्ती होगी। तो ऐसा नहीं, डॉक्टर्स तो खैर आते जाते रहते हैं। हो सकता है इनमें से भी कभी किसी डॉक्टर्स का चयन इधर उधर हो जाए, या गवर्नमेंट को अपनी योजनाओं की वजह से किसी डॉक्टर को इधर से उधर भेजना पड़ जाए। तो ये सब तो चलता है, गवर्नमेंट जॉब में हम सब ये तैयार रहते हैं सब चीज़ों के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आएगा सब बढ़िया आएगा, सब लोगों की सेवा करने के लिए आएंगे जो भी आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने चयन किया। मुझे लग रहा है आप कोटा को प्राथमिकता देंगे या 12 में देंगे? हाँ सर, अभी तो देखो फैमिली, परिवार और बच्चे मेरे सब कोटा में है, तो मोस्ट लाइकली मैं कोटा में ही प्रेफर करना है। बिल्कुल सर, मेडिकल कॉलेज कोटा में राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम रखता है। और ये प्रश्न और पूछूंगा साहब आपसे कि कोटा जो शिक्षा नगरी है, तो मेडिकल से रिलेटेड जो एजुकेशन है, तो उसके लिए बच्चे बाहर से क्यों आते हैं? और उनमें एक आप देख रहे हो जो परिपाटी चल रही, परिपाटी कहें आप तो उसको, मतलब रेगुलेशन हो गया जो कर्तव्य होती है, उनके लिए उन बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहिए? देखो, ऐसा नहीं है कि अभी सुसाइड केस हुए हैं काफ़ी, हमने भी देखा है वहाँ पे कोटा में, और आए दिन अब सुनने को मिल रहे हैं। लास्ट 5-6 सालों से तो काफ़ी सुनने को मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस स्ट्रेस, जिस तनाव के दौर से वो लोग गुजर रहे हैं, हम लोग गुजर चुके हैं उस स्ट्रेस से, उस तनाव से। हम लोगों ने भी मेडिकल कॉलेज की लाइफ झेली है, हम लोगों ने भी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स के स्ट्रिक्टनेस को झेला है। उनकी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। हमें जो डिसिप्लिन मिलता है, हमें जो स्टडी जिस तरह की मिलती है, जिस लेवल की स्टडी मिलती है, जिस लेवल का अनुशासन मिलता है, मैं मानता हूँ हमें मेडिकल कॉलेज के टीचर से सिखाते हैं। तो केवल एक पूरा तरह से उनके ऊपर थोप देना कि मेडिकल टीचर्स की लापरवाही है या मेडिकल टीचर्स ने इस तरह का बिहेव करा जिससे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हालांकि कुछ टीचर्स के लिए मैं कहूँगा, अगर किसी टीचर्स का व्यवहार अगर अपने स्टूडेंट्स के प्रति इस तरह है तो वो गलत है, वो सुधारा जाना चाहिए।
डेफिनेटली उनमें सुधार होना चाहिए। बच्चों के साथ थोड़ा कोऑपरेशन से चलें और उनके थोड़ा सौहार्दपूर्वक माहौल में बात करें तो मेरे हिसाब से समस्याएं ठीक होगी। और जो स्टूडेंट्स पीएमटी की तैयारी के लिए आते हैं उसके लिए भी टीचर्स अच्छा माहौल यूजुअली देते हैं वहाँ पे। अब कहते हैं कि 100 में से 1-2 बच्चों को अपन नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हर क्लास में 100 में से 1 या 2 बच्चे खराब होते हैं, तो कोटा में भी यही सीन है। 1 या 2% बच्चे डेफिनेटली गलत राहें पकड़ लेते हैं अपने कोटा में आके, अपने माँ बाप के सपनों को भूल जाते हैं, वो दूसरी राहें पकड़ लेते हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कोटा की बदनामी होती है। मतलब अपन पूर्णतः नहीं बोल सकते कि कोटा में सब कुछ गलत होता है, कुछ बच्चों की वजह से भी ऐसा होता है ना। बाकी 95% बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने ही आते हैं वहाँ पे और पूरा करके भी जाते हैं। तो जो बात सर डॉक्टर साहब आपने बताई, तो ये क्या यही बात या यही थी जो कोचिंग संस्थान है उन पर भी यही चीज़ लागू थी? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही सब चीज़ें उसके ऊपर भी लागू होती है। टीचर्स कहीं भी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के टीचर्स हो या एलएम के टीचर्स हो या कोई भी कोचिंग संस्थान के, मैं बात नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर कोचिंग संस्थान की, सब टीचर्स अपने बच्चों को बेच देने का प्रयास करते हैं। और रही बात बच्चे दृढ़ता से मुकाबला करें, परेशानियां तो आएंगी। इतने बड़े कंपटीशन में आप आगे बढ़ेंगे, इतनी बड़ी आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो डेफिनेटली परेशानियां आएगी और परेशानियों को पार करना पड़ेगा आपको और स्ट्रांगली और दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ना पड़ेगा। और छोटी मोटी परेशानियों से घबराए नहीं, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा है जैसे बच्चा मेडिकल की तैयारी करने आ रहा है या IIT करने आ रहा है, जो भी है, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, ऐसा क्यों? डिप्रेशन में एक्चुअली माहौल की वजह से मान सकते हैं अपन। एक्चुअली वहाँ में सभी बच्चे जो है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं, उसको आसपास के भी बच्चों का माहौल बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला मिलता है, अगर थोड़ा भी पिछड़ जाता है पढ़ाई में तो थोड़ा सा उसका डिप्रेशन फील आने लग जाता है। और अगर टीचर्स अगर इस डिप्रेशन को टाइमली नहीं पहचान पाए तो बच्चा और ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। अगर डिप्रेशन और माँ बाप के कई बार बच्चे जो है माँ बाप के भी पूरी तरह कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं, है ना। जो बच्चे लगातार माँ बाप के कॉन्टेक्ट में बने रहते हैं, उनसे बराबर बात करते रहते हैं, उनमें डिप्रेशन कम आता है। इसलिए मैं सब बच्चों को ये सलाह देता हूँ कि माँ बाप से थोड़ा कॉन्टेक्ट में बना के रखें, अपने परिजनों से बराबर बातचीत करते रहें, कोई भी बात है तो अपने साथी लोगों से उसको शेयर करें, अपने टीचर से शेयर करें।